राजस्थान के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा, संवेदनशील और सपनों से भरा हुआ था। उसके जीवन में एक लड़की थी, काव्या। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और साथ जीवन बिताने के सपने देखते थे। एक दिन आरव ने काव्या से कहा, काव्या, मैं जल्द ही अपने माता पिता से हमारी शादी की बात करूंगा। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ आरव। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। कुछ महीनों बाद काव्या के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। परिवार के दबाव के आगे वह कुछ नहीं कर सकी। जब आरव को यह समाचार मिला तो उसकी दुनिया जैसे बिखर गई। क्या हमारा प्रेम इतना कमजोर था कि परिस्थितियों के सामने हार गया? नहीं आरव, प्रेम कमजोर नहीं था, हम कमजोर पड़ गए, मुझे माफ कर देना। शादी के बाद काव्या चली गई। आरव अकेला रह गया। दिन बीतते गए। वह उदास रहने लगा। न दोस्तों से मिलता, न किसी काम में मन लगता। एक शाम वह गांव के पुराने कृष्ण मंदिर के पास बैठा था। वहीं एक वृद्ध संत भजन गा रहे थे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। भजन सुनते सुनते आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। भजन समाप्त होने पर संत उसके पास आए। बेटा, क्यों दुखी हो? जिसे मैंने सबसे अधिक प्रेम किया वह मुझे छोड़कर चली गई। अब जीवन में कुछ नहीं बचा। संत मुस्कुराए। क्या तुमने कभी मीरा की कहानी सुनी है? हाँ, लेकिन केवल थोड़ा बहुत, संत ने कहना शुरू किया। मीरा ने भी प्रेम किया था, लेकिन उनका प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, श्री कृष्ण से था। संसार ने उन्हें रोका, अपमानित किया, विष दिया, लेकिन उनका प्रेम कभी नहीं टूटा, क्योंकि सच्चा प्रेम पाने के लिए नहीं, स्वयं को समर्पित करने के लिए होता है। आरव ध्यान से सुनता रहा। तुम्हारा प्रेम असफल नहीं हुआ बेटा, उसने तुम्हें प्रेम करना सिखाया। अब उस प्रेम को अपने भीतर ऊंचा उठाओ। उस रात आरव बहुत देर तक मीरा के भजन सुनता रहा। धीरे धीरे उसने कृष्ण भक्ति का मार्ग अपनाना शुरू किया। अब वह रोज मंदिर जाता, भजन गाता और गांव के जरूरतमंद लोगों की सहायता करता। एक दिन उसके मित्र ने पूछा, क्या तुम्हें अब भी काव्या की याद आती है? आरव मुस्कुराया। हाँ, आती है, लेकिन अब उस याद में दर्द नहीं, आभार है। आभार? यदि वह मेरे जीवन में न आती तो शायद मैं प्रेम का अर्थ कभी न समझ पाता। वर्षों बाद आरव स्वयं युवाओं को प्रेरित करने लगा। एक सभा में उसने कहा, हम अक्सर प्रेम को किसी व्यक्ति को पाने से जोड़ देते हैं, लेकिन मीरा हमें सिखाती है कि प्रेम का सर्वोच्च रूप आत्मा को ऊंचा उठाता है। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, जिस प्रेम से अहंकार टूटे, करुणा बढ़े और मन ईश्वर के निकट जाए, वही सच्चा प्रेम है। सभा में गहरा मौन छा गया और मंदिर से फिर वही भजन सुनाई दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। असफल प्रेम जीवन का अंत नहीं होता। कभी कभी वही टूटन हमें अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाती है। मीरा की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, बल्कि आत्मा को ऊपर उठाता है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां वो पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन मिलती रहे महाभारत, रामायण और हमारे शास्त्रों से जुड़ी ऐसी अद्भुत सीखें।